नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ धमाकेदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के साथ नहीं चलेगा उस पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। अब भैया, ये बात तो तय है कि ट्रंप साहब कहीं ना कहीं फिल्मी विलन की तरह डायलॉग मारने में माहिर है। उन्होंने ब्रिक्स प्लस, जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इन देशों से कहा कि अगर उन्होंने ट्रेड करने के लिए डॉलर के अलावा कोई और करेंसी का यूज किया तो उनकी चीज़ों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। और यूरोपियन यूनियन वालों से कहा, अमेरिका का तेल और गैस खरीदो वरना अपनी गाड़ियों और मशीनों पर टैक्स भुगतो। सीधी बात, नो बकवास। कुछ हद तक इनकी बात ऐसी ही लग रही है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन देश को अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस में स्पेंड करना चाहिए, मतलब अपने खुद के खर्चे बढ़ाओ, अमेरिका से फ्री राइड लेना बंद करो। आपके मन में सवाल आया होगा कि ये फ्री राइड क्या है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें हर किसी को चंदा देना है, लेकिन एक खास परिवार कहता है हम तो सिर्फ खाना खाएंगे और मजे करेंगे, खर्चा पड़ोसी उठा लेगा। यही है फ्री राइडिंग। अब इसे नाटो के संदर्भ में समझते हैं। अमेरिका को लगता है कि वह अकेला ही पूरे संगठन का बोझ उठा रहा है। नाटो की सुरक्षा और ऑपरेशन के लिए भारी भरकम पैसा अमेरिका देता है, जबकि यूरोप के देश कम खर्च करके अमेरिका की छत्र छाया में मजे कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये सब हुआ तो चीज़ों के दाम आसमान छूने लगेंगे। जैसे भारत में अगर प्याज के दाम बढ़ जाए तो किचन में अहंकार मच जाता है, वैसे ही अमेरिका में चीज़ों के दाम बढ़ने से वहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे। ट्रंप की इन पॉलिसी से अमेरिका में चीज़ें इतनी महंगी हो सकती है कि आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। भाई, भारत में हम जुगाड़ निकाल लेते, लेकिन अमेरिका में जुगाड़ का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ की जनता को तैयार रहना होगा कि महंगी चीज़ों के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब बात आती है यूरोपियन यूनियन की। ट्रंप साहब उनसे बोले, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करें, अपनी सुरक्षा का खर्चा खुद उठाओ। यहाँ ट्रंप साहब ने सच में बड़ी चालाकी से कहा, क्योंकि अगर नाटो में अमेरिका की भूमिका कम हो गई तो यूरोप थोड़ा मुश्किल में आ सकता है। जैसे हम कहते हैं अपना काम खुद करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, वैसे ही ट्रंप यूरोप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन रशिया युद्ध को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने तरीकों से। यहाँ तक कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी शपथ ग्रहण के लिए भी नहीं बुलाया। सोचिए जेलेंस्की बेचारे कितने निराश हुए होंगे। ट्रंप बोले, अगर वो आसपास होंगे तो मिलने आ सकते हैं, लेकिन मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया। ऐसा कहकर ट्रंप पुतिन के फेवर में है, ऐसा लगता है। ट्रंप ने यूरोप के देशों से अपने जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करने के लिए बोल दिया। सोचिए, अमेरिका खुद डिफेंस पर 3.5% खर्च करता है, और रूस जो फिलहाल यूक्रेन के खिलाफ एक बड़े युद्ध में है, वह डिफेंस पर 6% खर्च करता है। तो 5% खर्च करना मतलब है नाटो देश खुद को युद्ध जैसी स्थिति में है, ऐसा मानकर चलिए। अब जरा यूरोप का हाल देखते हैं। जर्मनी जल्द ही नए चुनाव में जा रहा है। फ्रांस की सरकार भंग हो चुकी है और ब्रिटेन का बजट सर्कस जैसा हो गया है। ऐसी स्थिति में इन देशों के लिए 5% जीडीपी डिफेंस पर खर्च करना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा लगाइए। और हाँ, यूरोप के लोग किसी भी हालत में रूस से युद्ध नहीं चाहते। हकीकत यही है कि आम जनता शांति चाहती है। अब भारत के नज़रिए से सोचे तो यूरोप की राजनीति और डिफेंस बजट के चक्कर में हम क्या सीख सकते हैं। यूरोप ने अपने इंडस्ट्री पर ध्यान देने के बजाय दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी बढ़ा दी। यह वही गलती है जो भारत को नहीं करनी चाहिए। हमारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी को संतुलित करने की कोशिश करता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से साफ है कि किसी भी बड़े युद्ध का असर वैश्विक इकोनॉमी पर पड़ता है। भारत को अपनी विदेश नीति और शांति और संतुलन बनाए रखना होगा। ट्रंप और उनके जैसे नेताओं का मकसद साफ है, अमेरिकी दबदबे को बढ़ाना, चाहे इसके लिए उनके मित्र देशों को ही क्यों ना नुकसान हो। लेकिन यह चाल भारत जैसे देशों के लिए एक मौका भी हो सकती है। देखिए, रूस और अमेरिका के बीच टकराव से भारत को कई सारे फायदे हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोप अब रूस से एनर्जी खरीदने से बच रहे हैं। ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंध मजबूत करने का मौका मिल सकता है। यूरोप के इंडस्ट्री की गिरावट और चीन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा भारत के लिए नई बाजार खोल सकती है। ब्रिक्स के देशों का यह फैसला कि डॉलर की जगह अपनी करेंसी का इस्तेमाल करें, भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी से हमारी इकोनॉमी और मजबूत हो सकती है। यूक्रेन जैसे मुद्दों पर
अगर अमेरिका और रूस में खींचतान बढ़ती है तो भारत को शांतिदूत की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। आप सोचिए, अगर भारत में ट्रम्प जैसा कोई नेता होता और कहता अरे भाई जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करो, तो जनता का जवाब क्या होता? भाई साहब, पहले 5 किलो प्याज सस्ते कर दो, फिर जीडीपी की बात करते हैं। यूरोप के देशों ने अपने इंडस्ट्री और इकोनॉमी स्टेबिलिटी को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से आज वे अमेरिकी तेल और गैस पर निर्भर है। नाटो अमेरिका यूरोप के झगड़े से हमें यह समझ में आता है कि भारत को अपनी संप्रभुता और संतुलन बनाए रखना है, चाहे वो डिफेंस हो, इंडस्ट्री हो या फिर फॉरेन पॉलिसी। इस मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।